नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि आज के इस वीडियो के अंदर हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के जो मुख्य अभिगृहीत हैं उनके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के जो मुख्य अभिगृहीत हैं वो आपको समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है वो मैंने एक वीडियो पहले से डाल रखा है, आप उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में आपको जो अधिक जानकारी है वो प्राप्त हो जाए। दोस्तों, पहला इसका मुख्य अभिगृहीत है ऋणावेशित आयन अथवा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु लिगेंड होते हैं जिनका ऋणावेशित ध्रुव धातु आयन की तरफ होता है। इन लिगेंडों को बिंदु आवेश के रूप में मानते हैं। ये पहला अभिगृहीत है जिसमें हम जानते हैं कि जो ऋणावेशित आयन या कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त कोई उदासीन अणु है जिसको हम लिगेंड कहते हैं, और इसका जो ऋणावेशित ध्रुव होता है वो उस धातु आयन की तरफ होता है, और इस सिद्धांत के अनुसार जो लिगेंड होता है उसको बिंदु आवेश के रूप में हम मानते हैं। अब इसके बाद में इसका दूसरा जो अभिगृहीत है वो ये है। देखिए, केंद्रीय धातु आयन एवं लिगेंड के मध्य केवल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही होता है, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड होता है उनके मध्य केवल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही होता है। इन दोनों के कक्षकों के मध्य कोई अंतःक्रिया नहीं होती है, अर्थात धातु और लिगेंड के मध्य बंध की प्रकृति है वो आयनिक होती है, यानी कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है वो एक प्रकार का आयनिक प्रकार का बंधी होता है। तीसरा अभिगृहीत ये है धातु परमाणु अथवा आयन के पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा के होते हैं, यानी कि जो धातु होता है उस धातु या आयन के जो डी कक्षक होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि डी कक्षक 5 प्रकार के होते हैं, सभी की ऊर्जा समान होती है। लेकिन जैसे ही संकुल बनाने के लिए लिगेंड इनके संपर्क में आते हैं तो इनकी जो ऊर्जा समान नहीं रह पाती है और वे विभिन्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो धातु परमाणु या आयन होते हैं उनके पास जो डी कक्षक होते हैं वो समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन संकुल बनाने के लिए ज्यों ही लिगेंड इनके पास में आता है या इनके संपर्क में आता है तो इनकी जो ऊर्जा है वो सामान्य रहती है, अर्थात उनकी ऊर्जा कुछ बढ़ जाती है। चौथा इसका अभिगृहीत ये है, इन विभाजन के फलस्वरूप कुछ डी कक्षक अपनी औसत ऊर्जा स्तर से कम हो जाते हैं और शेष जो कक्षक होते हैं वो उच्च ऊर्जा के हो जाते हैं। इसके बाद इनमें इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम अनुसार हम भर देते हैं और इस प्रक्रम में काफ़ी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, अतः कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त हुई ऊर्जा को हम क्रिस्टल स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो CFT था, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत थे, इसके मुख्य अभिगृहीत थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।